बस कुछ ही देर में ये जादुई रंग बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मैं इंसानी लोगों को तबाह कर दूंगा और आज के बाद इंसान होली मनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। वाह, अब ये अदृश्य करने वाला रंग बनकर तैयार हो चुका है। यह रंग जिस भी इंसान के शरीर में लगेगा वह तुरंत गायब होकर मेरे पास आ जाएगा और मैं उसे खाकर इस होली को और भी आनंददायक बनाऊंगा। इतना कहकर वह भूत एक आदमी का रूप धारण करके उस रंग को बेचने के लिए गांव की ओर चला जाता है और गांव में जाकर रंग बेचने लगता है। रंग ले लो रंग, मेरे पास सभी प्रकार का गुलाल है। नीला, पीला, हरा, गुलाबी, जैसी मर्जी हो वैसा रंग ले जाओ और अपने दोस्तों को रंग लगाकर अपनी होली को और भी शानदार बनाओ। रंग ले लो रंग, मेरे पास सभी प्रकार का गुलाल है। नीला, पीला, हरा, गुलाबी, जैसी मर्जी हो वैसा रंग ले जाओ और अपने दोस्तों को रंग लगाकर अपनी होली को और भी शानदार बनाओ। थोड़ी ही देर में उस भूतिया रंग वाले से गांव के कई लोग रंग खरीदने लगे और कुछ ही देर में गांव के लोगों ने उस जादुई रंग को खरीद लिया। असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग एक दूसरे को रंग लगाएंगे और रंग लगाते ही एक एक करके गायब होकर मेरे पास आ जाएंगे। वह भूतिया रंग वाला रंग बेचकर तुरंत जंगल की ओर चला जाता है और इधर गांव में सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलने लगते हैं। वह रंग जिस भी इंसान के शरीर में लगता था वह तुरंत गायब होकर उस भूत की गुफा में पहुंच जाता था। अरे, हम सब कहाँ आ गए हैं? ये तो कोई भूतिया जगह दिखाई दे रही है। हमें तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ से वापस घर कैसे जाएं? सभी लोग डरे हुए थे। तभी वह भूत वहां पर आ जाता है और उन लोगों से कहने लगा, क्यों प्यारे इंसानी लोगों, मुझे पहचाना? अरे तुम सब मुझे भूल गए। मैंने ही तो तुम्हें गुलाल दिया था जिसके लगाने से ही तुम सब मेरे पास आए हो। अगर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। इतना कहकर वह भूत तुरंत रंग बेचने वाला इंसान बन जाता है। उसे देखते ही सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे भाई, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। हमारे परिवार के लोग बहुत ही दुखी हो रहे होंगे। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। और इधर लोगों के गायब हो जाने से पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपने अपने परिवार के लोगों को खोज रहे थे, पर किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। गांव के सभी लोग बहुत ही दुखी और डरे हुए थे। अरे इस खुशी के मौके पर ये कैसा मातम छा गया है। पता नहीं मेरे गांव के लोग कहां और किस हाल में हैं।
हे भगवान, वो जहां कहीं भी हों, उन्हें सही सलामत रखना। अरे काका, हम लोगों ने उन्हें सब जगह खोज लिया है, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा है। हमें तो लगता है कि उन्हें किसी शैतान ने गायब कर दिया है। तुम सही कह रहे हो। हमें जल्द ही तांत्रिक को बुलाना चाहिए। कुछ ही देर में लोगों ने तांत्रिक बाबा को बुला लिया और उन्हें सारी घटना को बताया। ये सब उसी भूतिया रंग बेचने वाले का काम है, क्योंकि वह एक शैतान है जो इंसान का रूप बनाकर रंग बेचने के लिए आया था। उसका रंग लगाने से ही सभी लोग गायब हो गए हैं। बाबा, आप कृपा करके मेरे परिवार के लोगों को बचा लीजिए, वरना वह शैतान उन सबको चोट पहुंचा सकता है। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी उस भूत का नामो निशान मिटा देता हूँ। तांत्रिक बाबा ने तुरंत अपनी शक्तियों द्वारा अग्नि को प्रकट किया। जाओ अग्नि जाओ, वह शैतान जहां कहीं भी हो, उसे तुरंत भस्म कर दो। जाओ। तांत्रिक बाबा के कहने पर अग्नि की लपटें उस शैतान की ओर जाने लगती हैं। और इधर वह भूत इंसानों को खाने के लिए तलवार से काटने के लिए जा रहा था। तभी अग्नि की लपटों ने उसे जलाकर भस्म कर दिया और इस प्रकार एक बार फिर से उस शैतान का होलिका दहन हो गया। उस भूत के मर जाने के बाद सभी लोग पुनः गायब होकर अपने गांव पहुंच गए और उन लोगों को देखकर उनके परिवार के लोग बहुत ही खुश हो गए।